नाज़रीन, एशिया के ताकतवर तरीन ममालिक की रैंकिंग जारी कर दी गई है। हर साल लुई इंस्टीट्यूट की जानिब से ये रैंकिंग जारी की जाती है। एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत, अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा ताकतवर मुल्क बन चुका है। वैसे भी 2026 के बाद विल हैव क्वांटम जंप्स, काफी इनिशिएटिव लिए जो मैच्योर हो रहे हैं। बट जैसे मान लीजिए ये एमआरओ, एविएशन हब्स, होटल, इंडस्ट्री, रिपेयर, कार्गो, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, ये सबको मैं मुझे ला रहा हूँ, तो ये $1 ट्रिलियन की ज्यादा का हिसाब किताब दे देगा। तो ऐसे जब आप कई सारे सेक्टर डेवलप करोगे तो वो आपके जीडीपी को बढ़ाएंगे। इंडिया जो है वो नई सुपर पावर है, और जैसा कि हमारे पीएम मोदी ने कहा अभी हाल ही में कि हमें जब हम 100 ईयर्स के हो जाएंगे, मतलब 25-75 के हो गए, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो हम हजारों साल से हैं, तो जब 100वां आजादी का इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे 100वां, तब हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे। में हम आजाद हुए थे, अलग हुए थे, लेकिन वो ऐसा कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए, उसका जवाब जो दूंगा ना वो आप दिखाएंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत बना दुनिया का चौथा पावरफुल कंट्री, जहां पर भारत ने अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देकर अपने इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। वहीं पर अब भारत का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि अपने 100वें इंडिपेंडेंस साल में भारत एक डेवलप कंट्री कहलाना चाहता है। वहीं पर लोगों ने तो ये भी आकलन लगा दिया कि उसके पहले ही भारत एक डेवलप कंट्री घोषित हो जाएगा। वहीं पर बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि 2047 में भारत की इकोनॉमी करीब करीब $27 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं पर भारत अब अलग अलग क्षेत्र में अपने पांव फंसा रहा है, जिसमें भारत को बहुत सारा फायदा भी हो रहा है। जहां पर भारतीय सरकार ने डेवलपमेंट के ऊपर 10 लाख करोड़ खर्चा करने का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को दिख रहा है कि अगर भारत को आने वाले कल में सुपर पावर बनना है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए। और यही कारण है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है कि कैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। वहीं पर पाकिस्तान अब इस तरक्की से पूरी तरह जलने लगा है, और अब लोगों के माइंड में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या हमने अलग पाकिस्तान बनाकर ठीक किया, क्योंकि अगर हम अलग पाकिस्तान नहीं बनाते तो आज हम भी भारत के जैसे एक डेवलप कंट्री में रह रहे होते। पर अब पाकिस्तान बनाकर हमने सबसे बड़ी गलती की, और आज है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़ा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। 35 to 40, 35 से 40 के बीच इट विल बी 1 ट्रिलियन प्लस एक बिजनेस। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हम कह रहा हूं भाई, ENY ने जैसे बताया कि विल बी $35.8 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2045, तो 22 साल में विल बी एडिंग 22 ट्रिलियन। देखो 22 ट्रिलियन ऑर्गेनिकली कभी नहीं बढ़ेगा। 3.8 ट्रिलियन से आप 35.8 नहीं बढ़ोगे ऑर्गेनिकली, तो उसके लिए बड़े बड़े सेक्टरों का एक्टिवेट होना जरूरी है। मान लीजिए वैसे भी 2026 के बाद विल हैव क्वांटम जंप्स, काफी इनिशिएटिव लिए जो मैच्योर हो रहे हैं। बट जैसे मान लीजिए ये एमआरओ, एविएशन हब्स, होटल, इंडस्ट्री, रिपेयर, कार्गो, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, ये सबको मैं मुझे ला रहा हूँ, तो ये $1 ट्रिलियन की ज्यादा का हिसाब किताब दे देगा। तो ऐसे जब आप कई सारे सेक्टर डेवलप करोगे तो वो आपके जीडीपी को बढ़ाएंगे। इट्स नॉट द ऑर्गेनिक डायरेक्ट जीडीपी, इट्स आल्सो दीज सेक्टर्स, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स व्हिच आर डेवलपिंग। मैं आपको बात करूं, आपने सुना होगा नोएडा में हमारा J1 में एयरपोर्ट बन रहा है, तो एशिया का दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में आएगा। मुझे लगता है हीथ्रो से बड़ा होगा वो जी। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। 1 लाख नौकरियां डायरेक्ट जनरेट करेगा और इनडायरेक्टली करीब 9 लाख और जनरेट करेगा। इट विल जनरेट 1 मिलियन जॉब्स। इंडिया जो है वो नई सुपर पावर है, और जैसा कि हमारे पीएम मोदी ने कहा अभी हाल ही में कि हमें जब हम 100 ईयर्स के हो जाएंगे, मतलब 25-75 के हो गए, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो हम हजारों साल से हैं, तो जब 100वां आजादी का इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे 100वां, तब हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे। तो 25 साल का उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन में तब्दील हो जाएंगे सिर्फ 25 सालों में। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आपके दुनिया भर के देशों से अच्छे रिलेशन हो,
आप दुनिया भर के देशों से अच्छे बड़े अमाउंट में कारोबार कर सकें, क्योंकि उनसे उनको भी फायदा है। जो चीज हमारे पास है वो आप ले रहे हो तो उनको फायदा है, जो चीज उनके पास है वो हम ले रहे हैं तो हमारा फायदा है। और आज की जो जंग है वो इकोनॉमी की है। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं हुई आपकी तो आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपको इस बात का बहुत बखूबी अंदाजा होगा कि इकोनॉमी जब डूब जाती है तब वहां पे रहना उस देश में कितना मुश्किल होता है। आज आपके यहाँ 250 से 300 रुपए किलो प्याज है, आज आप आलू 100-150 रुपए किलो खा रहे हो, आप पेट्रोल, अभी तो मैं ताजा खबर आपको बता ही दूं कि IMF की सारी शर्तें पाकिस्तान की सरकार ने मान ली हैं। तो आप सोचिए कि आने वाले 1 से 2 महीनों में $170 बिलियन का टैक्स आप लोगों पर लगने वाला है। और वो टैक्स नेता तो देते नहीं है, वो टैक्स आम जनता देती है। तो आप सोचिए कि इकोनॉमी की जंग है, तो इसलिए इकोनॉमी आपकी बेहतर होनी चाहिए। आपका फॉरेक्स रिजर्व $2.8 बिलियन हो चुका है। मुश्किल से हफ्ते 10 दिन का इंपोर्ट का बचा है पैसा आपके पास। इंडिया का आप अगर फॉरेक्स रिजर्व देखें तो $550 बिलियन से ऊपर का है। आप इस फर्क को देखिए। तो इकोनॉमिक मुहाने पर तो, मोर्चे पर तो आपकी सरकार, आपका देश फेल है। और हाल फिलहाल आपके यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना सर्विस सेक्टर इतना मजबूत है। आप इसको वापस कैसे निकालोगे? कमाई कैसे करोगे? सरकार अगर देश कमाई नहीं करेगा, सरकार कमाई नहीं करेगी तो वो ना लोन चुका सकता है, ना वो अपने लोगों को खाना खिला सकता है। हर बार आपको लोन की जरूरत पड़ेगी और वही हो रहा है। आप देख लीजिए, लोन पर लोन, लोन पर लोन। अभी वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेना है आपने, अभी और दूसरे भी देशों से लोन लेना है, चाइना से लोन लेना है आपने। सारा IMF की वजह से लटका हुआ था। तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो देख चुकी हैं कि इंडिया का जो विजन है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो प्रोग्रेसिव है, वो इकोनॉमिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है। तो इससे फायदा सब किसी को होगा, वो चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, हर किसी को फायदा होगा। तो हम दूसरों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं और अपना भी फायदा कर रहे हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह उन चीजों में मुलव्वस नहीं रहते जिनकी वजह से नाम खराब होता है, जिसकी वजह से इमेज खराब होता है। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्लाह खुदा बनने का शौक है ना। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है? ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं, हाँ लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है, मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज़्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए हम ज़्यादा। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडियंस को इस हवाले से ब्लेम नहीं करता कि जनाब साहब दे आर ग्रोइंग गुड। आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें, वहाँ पे है। यहाँ पे जितनी भी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं उनके ऑफिस वहाँ पे हैं। क्यों? मसला कश्मीर को मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ सियासी एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बात करें, हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारे पॉलिटिक्स में तो मुसलमान है और मुसलमान के अंदर 3-4 खूबियां हैं जो कि हम देखते हैं। झूठ नहीं बोलता। सबसे ज्यादा जो लूटने वाले हैं वो सियासतदान है। यहाँ पर जमहूरियत है, वो जो सबसे बड़ी, जो किसी भी कौम की तरक्की के लिए जमहूर का होना बहुत जरूरी है। एक ही दफा में हम आजाद हुए थे, अलग हुए थे, लेकिन वो ऐसा कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए? उसका जवाब जो दूंगा ना वो आप दिखाएंगी नहीं।